नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल नकुल प्रॉपर्टी पर। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे सेक्टर जिसमें अपकमिंग मेट्रो है। आपका अगर प्रेजेंट की बात करें तो 3 किलोमीटर की दूरी पर मेट्रो है। परी चौक की डिस्टेंस की बात करें तो आपका 8 किलोमीटर की दूरी पर परी चौक है, जिसमें अगर आप बात करें कॉमर्शियल, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी की 2 से 3 किलोमीटर की दायरे में आपको स्कूल, हॉस्पिटल, कॉमर्शियल जैसी सारी फैसिलिटी आपको ईजिली मिल जाती है। तो अगर बात करें, ये डेवलपिंग सेक्टर है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे सेक्टर की जो उभरता हुआ सेक्टर है, जिसमें आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो अभी रेट आपको बड़े कम दिखाई देते हैं, तो आने वाले समय में इसके रेट आपको भागते हुए नजर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो ये सेक्टर है आपका हाउसिंग एरिया साइड सी यूपी सीडा। तो इसके अंदर मैं आपको 100 मीटर में बना हुआ ये 3 स्टोरी का जो आप घर देख रहे हैं, ये घर आज मैं आपको देने वाला हूँ बड़े ही सस्ते रेट में। अगर आपको परी चौक से 8-10 किलोमीटर के दायरे में कोई आपके बजट में 100 मीटर की इस तरीके की न्यू कोठी 2024 का कंस्ट्रक्शन ये बना हुआ है, अगर आपको ऐसी चीज़ें मिल जाए तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपको इस सेक्टर के नियर बाई सारी फैसिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सब चीज़ें आपको स्कूल, हॉस्पिटल, कॉमर्शियल जो बेसिक नीड्स होती है आपके जीने की, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। चलते हैं घर के अंदर कि घर में आपका क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बना कर दी हुई है। देखिए, इस बिल्डिंग की सबसे पहले बात करें फेसिंग की, ईस्ट फेसिंग करता हुआ ये आपको घर मिलेगा 9 मीटर के बड़े रोड पर। और सामने की तरफ आप ये देख रहे हैं, इसके पार्क है। यूपी सीडा सेक्टर के अंदर पार्कों में जिस तरीके से डेवलपिंग चल रही है अभी आगे के पार्कों में, तो ये भी एक समय ऐसा आएगा कि ये भी आपके डेवलप हो जाएंगे। तो पार्क फेसिंग 9 मीटर रोड, ईस्ट फेसिंग, साउथ ईस्ट फेसिंग करता हुआ ये घर, जिसमें देखिए 7 मीटर का फ्रंट, 7 मीटर का इसका फ्रंट है, 14 मीटर की डेप्थ है। तो ये प्लॉट साइज होते हैं 98 मीटर के। तो अंदर की तरफ इसमें चलते हैं। जैसे ही आप चलेंगे, देखिए घर में अभी काम भी काफ़ी पेंडिंग है। अगर आप देखेंगे दीवार पे इन्होंने डिज़ाइन तो बड़ा अच्छा लिया है, लेकिन कुछ वर्क यहाँ पर पेंडिंग है। जैसे कि शीशों के वर्क देखोगे, शीशे के वर्क पेंडिंग है, ऊपर के फ्लोर पे ग्रिल का वर्क पेंडिंग है और स्टेयर पे ग्रिल का, बस ये वर्क इसके पेंडिंग है। बाकी घर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। रेंट पर उठी हुई प्रॉपर्टी है, पूरा घर रेंट पर है। तो वीडियो में जैसे ही आप आते हैं, इस तरफ से आप बाहर के बाहर ऊपर के लिए इसमें स्टेयर यूज कर सकते हैं। लेकिन नीचे का फ्लोर सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि फैमिली इसमें जैसे कि रह रही है, रेंट पर ये घर उठा हुआ है। तो नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देखेंगे जिस तरीके से ये कंप्लीट करके दिया हुआ है। नीचे फ्लोर पर आप देखिए, ये आपका टाइल्स का वर्क कंप्लीट है। और दीवारों पे आप देखेंगे तो दीवारों पर ये पेंटिंग का वर्क यहाँ पर कंप्लीट है। तो नीचे के फ्लोर पर अगर आप बात करेंगे, पूरा ये डाइनिंग हॉल है और इसमें 2 बेडरूम आपके दिए गए हैं। अगर बेडरूम की इसकी बात करें, ये बेडरूम, दो बेडरूम है, रेंट पर उठा हुआ है। 2 बेडरूम रेंट पर उठा हुआ और 2 वॉशरूम, एक वॉशरूम इस तरफ पीछे की तरफ और एक वॉशरूम उस तरफ पीछे की तरफ। पीछे की तरफ ये जाल। और इसके अगर किचन की बात करें, ये इसका 2 बेडरूम के साथ एक ये ओपन किचन। अगर किचन को मॉड्यूलर आपको करना है, खुद से पैसा इसमें आपको लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं इसमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। देखिए, ग्राउंड फ्लोर जैसा आपने एज इट इज बना देखा, सेम इसका फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, सेम सेकंड फ्लोर बना हुआ है। तो ग्राउंड फ्लोर से लगाकर 3 मंजिल का घर ये हो जाता है। 6 बेडरूम टोटल हो जाते हैं एक हॉल के साथ, और 2 वॉशरूम है हर फ्लोर पे। तो आपका टोटल 6 ही वॉशरूम हो जाते हैं। तो ये स्टेयर पे भी आपका पूरा जो वर्क कराया हुआ है पत्थर वगैरह का, आप ग्रिल देखेंगे तो साइड में स्टेयर पे ग्रिल का वर्क पेंडिंग है। तो सारे फ्लोर जैसे कि मैंने आपको कहा जो रेंट पर उठे हुए हैं। अच्छा, ये भी जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला फ्लोर भी रेंट पर है, छोटे छोटे बच्चे। तो ये हॉल है पूरा नीचे की तरह ही। तो हॉल में फैमिली है तो इसलिए थोड़ा सा, ये आपका किचन, एक बेडरूम ये और सेम बेडरूम ये, तो 2 बेडरूम। तो सेम बिल्कुल जो नीचे डिज़ाइन है सेम आपका फर्स्ट फ्लोर पर है और सेम ऊपर के फ्लोर पे है। चलो, तो टॉप फ्लोर पे देख लेते हैं क्या क्या बना हुआ है। टॉप फ्लोर पर आप आएंगे, पूरा हॉल, ये भी रेंट पर उठा हुआ है। आगे की तरफ सभी फ्लोर पे इस तरीके की बालकनी है। तो ऊपर के फ्लोर पे आपको यहाँ पर ग्रिल का वर्क करना है। तो ये साइड सी का आप व्यू देख रहे हैं किस तरीके से 100 मीटर में यहाँ पर फैमिलीज़ घर बनाकर यहाँ पर रह रही हैं। और इस तरफ आप देखेंगे 160 मीटर में। तो पूरी तरीके से देखते ही देखते ये सेक्टर ऐसा भरा है कि इसके मुकाबले जू जैसे सेक्टर पीछे रह गए, वो नहीं भर पाए जितनी जल्दी इसमें फैमिलीज आकर यहाँ पर बसी हैं। तो ये टॉप फ्लोर पे हॉल के साथ आप पीछे की तरफ जाएंगे, सेम किचन, यहाँ भी ये रेंट पर उठा हुआ है।
एक हॉल ये अटैच्ड वॉशरूम के साथ। तो वॉशरूम सेम रूम का नीचे से ऊपर तक, जैसे पीछे आप ये देख रहे हैं कॉर्नर पर, इस तरीके से अटैच्ड वॉशरूम है। ये वाला एक बेडरूम ये तो, और ये आपका पीछे वाला वेंटिलेशन के लिए ऊपर से नीचे तक जाल जो दिया हुआ है। तो अगर बस वॉशरूम की इसकी बात करेंगे, इस तरीके से ये वॉशरूम का एरिया। चलिए इसका टेरेस ऊपर की तरफ देख लेते हैं। बिल्कुल टॉप फ्लोर पर अब हम आ गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो 3 मंजिल बना हुआ है, ऊपर के फ्लोर पर भी आप 1 मंजिल अभी इस घर को लेकर यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये साइड सीक आप व्यू देख लीजिए पहले, किस तरीके से ये पूरा का पूरा भरने वाला है कुछ ही समय में। तो देखिए अब बात करते हैं इनके रेटों की। अगर आप इस घर को परचेज़ करना चाहते हैं, 1,50,00,000 में आपको ये प्रॉपर्टी ख़रीदने का मौका है। अगर आप यहाँ का सर्कल रेट की बात करेंगे, 19,000 पर मीटर खाली प्लॉट का रेट है। तो 19,000 पर मीटर का यहाँ का सर्कल रेट है। जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन बना हुआ है तो 15,000 रुपये मीटर से आपका यहाँ पर जो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 3 फ्लोरों की लगेगी। तो वाइट में आप अगर इंटरेस्टेड हो तो फ़ोन पर या व्हाट्सएप पे आपको वाइट में कितना जाएगा, ए पार्ट कितना जाना है, बी कितना जाना है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। तो आपका जो भी वैल्यू इसकी सर्कल रेट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वाइट में आती है, उसका टोटल 8% रजिस्ट्री चार्ज लगेगा। और जो 19,000 पर मीटर है उस पर आपका 1,90,000 रुपये का 19,000 पर 10% का ट्रांसफ़र चार्ज लगने वाला है। तो ये चीज़ें इसके बेसिक खर्चे हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूपी सीडा के अंदर आए